नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। सरकार ने जारी कर दिए हैं दो अहम आदेश। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है जो कि आप सभी के लिए समस्त टीईटी पास कैंडिडेट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है और जो टीईटी पास करें जाहिर सी बात है वो ज़्यादातर बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं, क्योंकि और किसी के लिए तो टीईटी काम का है नहीं है। ऐसे में अगर बात की जाए प्राइमरी और जूनियर के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। इस बात को लेकर समय समय पे जो चीज़ें वो आप सभी के सामने निकल कर आती हैं, चाहे वो तमाम तरह की रिपोर्ट हो या इन रिपोर्ट को कहने की शिक्षकों के पदों को भरने के बारे में हो। लेकिन अब ऐसे में एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई और ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। प्राइमरी जूनियर साथ ही साथ अगर बात की जाए माध्यमिक के स्कूलों में 4 लाख नई शिक्षक भर्ती के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम है या वो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है या किसी भी वैकेंसी को लेकर प्रिपरेशन करें, एसएससी, रेलवे या सेंटर की वैकेंसी है या फिर आपकी स्टेट की वैकेंसी, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बुक के माध्यम से सुपर पास को लाइव कर दिया गया है। और इसमें जो बेनिफिट आपको मिलते हैं ना, आप प्रिपरेशन अगर आप करें किसी भी वैकेंसी को लेकर और अगर आप सुपर कोचिंग के थ्रू पढ़ेंगे ना, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको जो स्टडी मटेरियल दिया जाता है वो मटेरियल नहीं है, पूरा का पूरा आपको पैकेज दिया जाता है जो कि आपके सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट, क्योंकि इसके अंदर आप सभी को जो मिलेगा 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, 30,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, 10,000 से ज़्यादा आपको एक्सपर्ट्स के नोट्स मिलते हैं, प्लस आपको अनलिमिटेड री अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। साथ ही साथ फ्री पास प्रो मैक्स का एक्सेस भी मिलता है। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल प्राइस यहाँ पे इनके माध्यम से जो रखा गया है वो 799 है, जिसमें आपको मिलेगा 12 मंथ प्लस 12 मंथ की फ्री फुल प्रिपरेशन। साथ ही साथ उनके माध्यम से जो लिमिटेड ऑफर है वो आप सभी के लिए आज 14 तारीख से लेकर के 15 तारीख को ये एंड हो जाएगा, क्योंकि आज़ादी के सेलिब्रेशन के साथ आपका सिलेक्शन भी तो होना चाहिए। इसलिए 15 तारीख से पहले आप सभी इसको परचेस कर लें। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब भी आप इस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे तो मेरा कूपन कोड आप यूज कर लेना, OAF अगर आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। ये आपको तब मिलेगा जब आपने पहले मेरा कूपन कोड लगाया होगा। तो देर किस बात की, अपनी प्रिपरेशन आज ही शुरू करते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो याद रखें, ये ऑफर सिर्फ आज और कल तक के लिए ही सीमित है, तो आप सभी को आज ही परचेस कर लेना है। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। मेरा कूपन कोड यूज करेंगे OAF तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट 799 में। तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। देरी किस बात की, आज ही प्रिपरेशन शुरू कर दें। और ये सबसे पहली अपडेट है वो आप सभी के लिए सरकार के माध्यम से जारी किए गए अहम आदेश के बारे में, जिसको लेकर सारी की सारी जो चीज़ें वो टिकी हुई हैं आप सभी के लिए नई भर्तियों पर। अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर तो इस बात में कोई संशय नहीं है कि हर विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली हैं, लेकिन जब बात शिक्षक भर्ती की जाए तो वहाँ पे पदों की संख्या और भी ज़्यादा खाली है। अगर मैं बात करूं प्राथमिक को लेकर तो उसमें पद खाली हैं, जूनियर की बात करूं तो उसमें पद खाली हैं, माध्यमिक की बात करें यानी कि टीजीटी पीजीटी हो या एलटी ग्रेड, उनमें भी पद खाली हैं। और ये आप सभी के जो पद हैं वो सिर्फ यहाँ प्राथमिक, माध्यमिक और जूनियर के एक जगह पर नहीं है, सभी जगह खाली हैं। देश भर के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। एक ऐसा मात्र बिहार है जहां पर अगर बात की जाए तो टीचर्स की लगातार वैकेंसी निकाली जा रही है और लगातार वैकेंसी निकाले जाने की वजह से बिहार के अंदर कहीं ना कहीं जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं काबू में आ गया है। लेकिन बाकियों में अगर बात की जाए तो बाकियों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वहाँ पे बड़ी संख्या में जो टीचर्स के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि बिहार ने पिछले कई सालों में बहुत सारी वैकेंसी निकाली है। इस वजह से भी बिहार के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात काफ़ी अच्छा हो गया है, जबकि उन्होंने 2 लाख, 1.5 लाख, हज़ार, मतलब लाखों की संख्या वैकेंसी निकाली है। तकरीबन एक अनुमान के अनुसार देखा जाए तो 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती वो अब तक कर चुके हैं, जिनको नियुक्ति दी जा चुकी है, लेकिन आंकड़ों में इससे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं अगर बात की जाए इस भर्ती को लेकर भी, जो कि संबंधित है प्राइमरी और जूनियर को लेकर, अब एक सरकार ने आदेश जारी किया है। अब आप जानते हैं कि भर्ती को लेकर विज्ञापन अगर आ भी जाए तो पूरी नहीं होती, परीक्षा नहीं होती, रिजल्ट नहीं आता, नियुक्ति नहीं मिलती, कोर्ट चली जाती है। तो इससे अच्छा क्यों ना टीईटी के आधार पर भर्ती कर दो, कम से कम इतनी बड़ी संख्या में पद खाली भर तो जाएंगे, बीएड बीटीसी की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। यहाँ पे एक जानकारी आप सभी के सामने आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलती है।
और ये जानकारी आप सभी के सामने है। संसदीय समिति ने जल्द पदों को भरने को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए हैं। संविदा नियुक्ति को रोकने को लेकर भी जानकारी दी है। देश भर में अगर बात की जाए तो लगभग 10 लाख से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। अगर 10 लाख टीचर्स के पद खाली हैं तो 4 लाख तो प्राथमिक के उत्तर प्रदेश के अंदर ही निकल आएंगे। प्राथमिक के, जूनियर के, एडेड जूनियर के, इसके अलावा और भी तमाम तरह के विद्यालय हैं। इन तमाम विद्यालयों के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। अगर निकाल करके देखा जाए तो 4 लाख तो प्राथमिक और जूनियर यूपी के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे। लिखा हुआ है कि अगर बात की है देश में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लगभग 10 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। संसदीय समिति की ताज़ा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिक्तियों को भरने को लेकर समिति ने बार बार की गई सिफारिश के बावजूद टीचर्स की कहीं न कहीं संविदा नियुक्ति की जा रही है। संसदीय समिति ने 14 लाख तकरीबन आप सभी के 15 लाख विद्यालयों में भारत सरकार के केवल 3000 विद्यालय ही संचालित करती है। इनमें से भी भारत सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में जो आपके केंद्रीय विद्यालय होते हैं उसको लेकर लिखा है, और जो नवोदय विद्यालय है उसको लेकर भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए 30 से 50% रिक्तियों की समिति को लेकर 349वीं और 363वीं रिपोर्ट में सिफारिश को दोहराते हुए सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं अगर बात की जाए भारत सरकार द्वारा संचालित विद्यालय में जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि में टीचर्स की जो भी पद खाली है उनको भरने को लेकर बात कही गई। साथ ही साथ जो संविदा भर्ती है उसको रोकने को लेकर बात की जा रही है। अब देखो बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। KVS NVS के अंदर भी पद खाली पड़े हुए हैं। अगर मैं यूपी पे थोड़ा सा आने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे यूपी में TGT PGT के अंदर बम्पर पद खाली हैं, LT ग्रेड के बम्पर पद खाली हैं, एडेड जूनियर के अंदर बम्पर पद खाली हैं। इसके अलावा प्राथमिक के अंदर तो पद खाली है ही, आप जानते हैं, है ना। वो बात अलग है कि सरकार ने विलय कर देने से चीज़ें और ज़्यादा बदल गई हैं, क्योंकि प्राथमिक के अंदर तकरीबन 2 लाख टीचर्स के पद खाली हुआ करते थे एक समय पे। 51,000 की जानकारी सरकार ने पहले दी थी। अब धीरे धीरे करके जानकारी जो घटती जा रही है पदों की संख्या। क्यों घट रही है उसकी वजह है कि कहीं न कहीं विद्यालय बंद कर दिए गए या विलय कर दिए गए, उसकी वजह से टीचर्स का जो रेशियो है वो और ज़्यादा बदल गया है। शिक्षा में तो अनुदेशकों के पदों को जोड़ करके कहीं न कहीं सरकार दिखा देती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो संसदीय समिति के माध्यम से आदेश जारी किया गया, उस आदेश के मुताबिक तो उनका कहना ये है कि जो भी कहीं न कहीं पद खाली हैं देश भर के अंदर 10 लाख से ज़्यादा टीचर्स के, इन पदों को तत्काल रूप से भर दिया जाए। अगर तत्काल रूप से भरना ही है तो कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा तभी ये भर पाएंगे। अदरवाइज़ भर्तियों के भरोसे देखा जाए तो परीक्षाओं को लेकर विज्ञापन नहीं निकल रहे हैं। 7 साल हो चुके हैं, विज्ञापन नहीं आ रहे। प्राथमिक का विज्ञापन 7 साल से नहीं आया। LT का विज्ञापन 7 साल बाद आया, 7000 पद लाया, लेकिन उसमें भी पद कम हो गए क्योंकि पिछली बार वैकेंसी पद और अच्छे खासे थे। वहीं अगर बात की जाए TGT PGT को लेकर तो परीक्षा नहीं हो पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्यों ना इन पदों को लेकर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए सरकार के माध्यम से कि जो भी पद खाली किए जाए उनको एज सून एज पॉसिबल भरने के लिए TET के आधार पर भर दो, है ना। हालांकि कुछ अभ्यर्थी इस बात को कंसीडर नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह होगी कि यहाँ पर इन पदों को भरने के लिए ये सरकार के माध्यम से कोई कदम उठाना पड़ेगा, तभी ये पद भरे जाएंगे। अदरवाइज तो सरकार आदेश जारी करती है कि 10 लाख पदों को भरने के लिए, लेकिन कभी भर नहीं पाएंगे। यूपी के अंदर ही बड़ी संख्या में पद खाली आपने देखा था। हाल ही में एक विवाद भी हुआ था जहां पे सरकार के माध्यम से कहा गया था कि मार्च 2026 तक हम 2 लाख से ज़्यादा पदों को भरेंगे, लेकिन बाद में सरकार ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। विधानसभा के अंदर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि हमारा अनुपात समानुपात अभी बराबर है, लेकिन भविष्य में हम इसको लेकर विचार करेंगे। यानी कि हर बार कहीं न कहीं नई चीज़ें ला दी जाती हैं। अब इसको लेकर कोई कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, तभी 10 लाख पद भरे जाएंगे। अदरवाइज तो बातें की बातें ही रहेंगी, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं तो क्यों ना इनको भरने को लेकर ध्यान दिया जाए। मात्र आदेश देने से कुछ नहीं होगा। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।